नमो भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय। कदम जी के तप से श्री विष्णु जी को प्रकट हो उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और कदम का संवाद। मैत्रेय जी के इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना किया, हे भगवान, अब आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार कहिए कि जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई। आपने उधर कहा है कि स्वयं मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद दो बड़े ही प्रतापी पुत्र थे, और उन मनु जी के देवहूति नाम जो कन्या थी वह प्रजापति कदर मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष जी ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसा पूछने पर मैत्रेय जी बोले, हे करुणानंदन, जब ब्रह्मा जी के कदर मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए कदम जी ने 1000 वर्ष की घोर तपस्या की। तब गरुड़गामी शरणागत भक्त वत्सल भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और कदम जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी को पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे। प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भौहें चंचल हो रही थीं, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे कदम जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की आकांक्षा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ, और इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयं भोग मनु को तो जानते ही होंगे। वे ब्रह्मा व्रत में वास करते हैं और सप्त सागरांबरा पृथ्वी के ही वह प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम शतरूपा है, जो अपने पति के समान परम धर्मज्ञ वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहाँ देखने आएंगे। उनके एक वह और सीला संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके क्षेत्र में वीर्य स्थापन करोगे, उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। पश्चात यह सब गृहस्थाश्रम का कार्य पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आते ही तुम्हारी स्त्री देवाहुति के गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसर नामक कदर मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि ने ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। कदम जी राजश्री मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने सुवर्ण में रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए कदर मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांधे और चीर वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने ही में राजश्री मनु ने पहुंच उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उठकर उनको आशीर्वाद दिया और यथोचित सत्कार किया। पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठाकर विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी अभ्यर्थना की और आने का कारण पूछा, और यह कहा कि आपकी जो आज्ञा हो उसे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूंगा।